देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट। भारत में इस वेरिएंट के 21 केस आए सामने। सांसदों के निलंबन को मायावती ने बताया गलत। कहा, सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास के लिए दुखद। पहलवान साक्षी मलिक ने किया कुश्ती से संन्यास का ऐलान। संजय सिंह के WFI चीफ बनने के बाद लिया फैसला। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने 10 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। अब CISF संभालेगी संसद की सुरक्षा का जिम्मा। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। कोरोना का नया वेरिएंट जो सब वेरिएंट है JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस सामने आ चुके हैं। इनमें गोवा में 19 और केरल महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बुधवार को बताया कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे। साथ ही केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव मामले सामने आए। इनमें 91% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। वहीं नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफी हल्के हैं। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सपा का नाम लेते हुए कहा कि पार्टियों को याद रखना चाहिए कि भविष्य में कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने सांसदों के निलंबन को गलत बताया। यूपी की पूर्व CM ने कहा कि विपक्ष विहीन संसद में देश और आम जन के हित के विधेयक को पारित होना अच्छी परंपरा नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि संसद के दोनों सांसदों में लगभग 150 सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास के लिए दुखद और लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। वहीं विपक्षी गठबंधन की पिछली बैठक में बसपा को भी शामिल करने की चर्चा हुई थी, जिस पर सपा के नेता रामगोपाल यादव ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि अगर बसपा गठबंधन में शामिल होगी तो सपा खुद को इससे अलग कर लेगी। अब मायावती ने इसी पर जवाब दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में BSP सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं है उनके बारे में किसी को भी बेफजूल टिप्पणी करना उचित नहीं है। इससे उनको बचना चाहिए। ओलंपिक मेडलिस्ट महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते रोते ही ये फैसला लिया। साक्षी ने कहा कि वो कुश्ती को त्याग रही हैं। ये घोषणा उन्होंने संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद ही की। बता दें कि संजय सिंह को BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माना जाता है और ब्रजभूषण के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। बता दें कि संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर अनीता श्योराव को हराया है। वहीं साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण जैसा ही कोई आदमी रहता है तो उनका सहयोगी है, बिजनेस पार्टनर है, वो अगर फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं कभी भी आपको रेसलिंग रिंग में नहीं दिखूंगी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उनकी हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। आप नेता संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने संजय सिंह को अभियोजन शिकायत के साथ साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी अदालत के निर्देश के अनुसार आप नेता को पहले ही दी जा चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का प्लान बनाया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ की टीम संसद परिसर का सर्वे करेगी। संसद की सुरक्षा में सेन की घटना के बाद सरकार ने अब पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वेक्षण का निर्देश भी दिया, ताकि व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की नियमित तैनाती की जा सके। संसद परिसर को व्यापक सुरक्षा घेरे में लाया जा सके। जानकारी के मुताबिक नए और पुराने दोनों संसद परिसर और उनकी संबद्ध इमारतों को सीआईएसएफ के व्यापक सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा, जिसमें संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संसद ड्यूटी समूह के मौजूदा घटक भी मौजूद होंगे। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।